Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the most accepted question series chapter biotechnology and principle and process, biotechnology and its application. Human health and disease हमने कवर अप कर लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइक काइटनेज एंड लाइसोजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था, ये 2014 में देख लीजिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसको मैंने बताया था, तो जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरियल सेल के लिए यूज होता है और जो काइटनेस होता है वो फंगल सेल के लिए यूज होता है। इसका काम क्या हो जाता है? आर यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइसोलेट करते हैं डीएनए को फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के लिए और काइटनेस फंगल सेल के लिए। 2 नंबर में आपको ये पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर्स। ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर्स पूछ सकता है। तो बात करें बायोरिएक्टर्स की, तो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर है ए लार्ज वेसल्स। इसको भी मैंने आपको समझाया था वन शॉट में, तो वन शॉट अगर आपने नहीं कवर किया तो पहले वन शॉट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बायोरिएक्टर्स इज ए लार्ज वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड, जिसमें रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। किसके यूज से? माइक्रोबियल से यूज से, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन सेल से के यूज से जो बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं उस किसी प्रोडक्ट्स में, उसको क्या बोला जाता है? बायोरिएक्टर। यही बायोरिएक्टर का फंक्शन है, यही डेफिनेशन है। ओके, सो तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, सजेस्ट एंड डिस्क्राइब ए टेक्निक टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको करके जाना। इसको मैं ऑन शॉर्ट में आपको ढंग से समझाया था। पीसीआर टेस्ट। पीसीआर क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इज डन बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। इसमें मैंने आपको वन शॉट में मैंने समझाया था, एक फिगर बनाया था, उसमें बताया था डीमेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। इसमें टेम्परेचर अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसमें 55 डिग्री सेल्सियस, इसमें 72 से 74 डिग्री सेल्सियस। किस तरीके से डीएनए की कॉपिंग बनाते हैं पूरा आपको लिखना है। 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या पूछा था? डिस्क्राइब ए टेक्निक टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सी टेक्निक थी? पीसीआर टेक्निक थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वन शॉट में मैंने अच्छे से समझाया, पूरा करके आपको जाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मेंशन द रोल ऑफ फॉलोइंग इकोलाई कॉलोनी वेक्टर इन पीबीआर 322। जो पीबीआर 322 का जो फिगर है आपको रट के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीबीआर 322 का जो फिगर है उसको आपको अच्छे से समझ के जाना है। स्क्रीन पे आपको फिगर मिल जाएगी। इसका बोला है कि आपको इकोलाई वेक्टर्स की, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर की, इसमें जैसे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ओआरआई साइट होता है, आरओपी साइट होता है, इसका रोल क्या होता है? तो रोल की अगर मैं बात करूँ तो रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सिलेक्टेबल मार्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो जैसे कि हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड इलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बाय सिलेक्टिवली परमिनेटिंग ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स को और इलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ठीक है, यही होता है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम। ऐसे एक फिगर था जिसमें यहाँ ओआरआई साइट था, आरओपी साइट था, यही वाला फिगर आपको याद करके जाना। फिगर भी आप बना सकते हैं। ओआरआई साइट की अगर बात करें तो ओआरआई साइट होता था वर्जिन ऑफ रिप्लिकेशन, है ना। वर्जिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या करता है? यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट। अगर वर्जिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं पाया जाएगा, ओआरआई साइट नहीं पाया जाएगा, तो रिप्लिकेशन नहीं होगा। बात करें आरओपी साइट की, तो रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो आरओपी प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द इंटरेक्शन, स्टेबलाइज करता है इंटरेक्शन बिटवीन आरएनए फर्स्ट एंड आरएनए सेकंड के बीच में इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करता है और प्रिवेंट करता है रिप्लिकेशन ऑफ पीबीआर 322 को। ओके, तो अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, तो इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को। इसके लिए आपको वन शॉट जरूर से जरूर करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको फटाक से समझ में कर लेना है खुद से, और एमईक्यू मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन तो मैं करा ही दिया हूँ, वन शॉट भी मैं करा दिया हूँ। एनसीईआरटी आपको खुद से करनी है। इंपॉर्टेंट फिगर की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट फिगर है हमारा क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब वही पीबीआर 322 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग आप एक बार देख लेंगे और पीबीआर 322 का फिगर देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, तो प्रिंसिपल हमने देख लिया, एप्लीकेशन के बारे में हम चलिए देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सजेस्ट एनी टू पॉसिबल ट्रीटमेंट दैट कैन बी गिवन टू पेशेंट
एग्जिबिटिंग एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, इसको भी मैंने वन शॉट में बताया था कि कौन सा होता है, एडीए डिफिशियंसी। याद कीजिए एडीए डिफिशियंसी को मैंने बताया था एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो होता है किसके लिए होता है, बाय डिलीशन ऑफ, जब जीन एडीए जीन का डिलीशन हो जाए, एडीए जीन की कमी हो जाए, खत्म हो जाए, तब ये डिफिशियंसी हो जाता है। ये क्या करता है, एंजाइम फॉर क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, इम्यून सिस्टम फंक्शन में बहुत क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाता, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एडीए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। एडीए डिफिशियंसी वन शॉट में मैंने बहुत ही अच्छे से कवर अप किया, तो वन शॉट आपको देखना ही देखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी मैंने वन शॉट में बताया, इसको आप आई डोंट थिंक सो कि कुछ बताने की ज़रूरत है इसमें। एक्सपेंड करो जीएमओ को और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए हाइब्रिड। हाइब्रिड, अब कहते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड में अंतर क्या है भाई, है ना। तो जीएमओ क्या है, जेनेटिकली और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। कैसे डिफरेंट है हाइब्रिड से, तो हाइब्रिड भी तो है, लेकिन हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड में क्रॉसिंग कराई जाती है ना, ऐसे क्रॉसिंग कराई जाती है, 2 प्लांट्स का, 2 जीनोम्स का, 2 जीन्स का क्रॉसिंग कराया जाता है, 2 स्पीसीज का बोल सकते हो, है ना, 2 जीन्स का स्पीसीज का क्रॉस कराया जाता है किसमें, हाइब्रिड प्लांट में। लेकिन जीन में क्रॉसिंग नहीं कराया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग नहीं कराया जाता है। इसमें फॉरेन जीन को मतलब फ्रॉम एन इंटायरली डिफरेंट स्पीसीज से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मतलब कोई फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डिफरेंट स्पीसीज में, उसको जेनेटिकली जीन के द्वारा मॉडिफाइड कर दिया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और इसमें क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स एंड नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट, हाउ हैज़ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट्स। मैन अपने बेनिफिट के लिए इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्राई प्रोटीन क्या करते हैं, जब ऐसा प्रोटीन जो इनकोडेड बाय जीन के द्वारा इनकोडेड हो और उसका नाम क्राई हो, उसे क्राई प्रोटीन कहते थे। और वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते थे, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बैसिलस थोरनजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैसिलस थोरनजेनेसिस, इसको आपको करके जाना है एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन शॉट में कवर अप कराया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम देख ले कैसे क्या है, हाउ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू, अपने बेनिफिट के लिए कैसे, जैसे क्राई आईएसी होता है, क्राई आईएबी होता है, कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, इसको ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए यूज में करते करते इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं। क्राई आईएबी जो होता है कंट्रोल करता है कॉर्न ब्रोवर को, है ना, तो ह्यूमन के लिए बेनिफिट है, तो क्योंकि कंट्रोल करता है कॉर्न ब्रोवर को, बलवॉर्म्स को, तो ह्यूमंस जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैंने सब कुछ आपको वन शॉट में बताया है। ये 3 मार्क्स में पूछा तो इतना आप लिखेंगे, और 5 मार्क्स में पूछा तो और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो एक्सप्लेन एलिजा टेस्ट की बात आएगी। एलिजा टेस्ट में क्या था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता था, एलिजा टेस्ट होता था हमारा एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एलिजा टेस्ट करना पड़ता था। और कौन टेस्ट कर सकते हैं, एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, एड्स को और हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, एक तो होता है हमारा एलिजा टेस्ट, और एक टेस्ट का नाम बताइए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने अच्छे से समझाया है। एलिजा टेस्ट की बात करें तो एलिजा टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसको आपको समझ लेना है। ओके, वन शॉट में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ूँ, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना, यूज बताओ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन हुआ है फॉर मेनी यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्शन के लिए, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के लिए। टू अचीव दिस ए प्रोटीन ऑफ डीएनए, इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन ऑफ जो डीएनए होता है उसको आइसोलेट करते हैं, निकाल लेते हैं और इंट्रोड्यूस करते देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में या फिर होस्ट में, तो हो जाता था हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये हम बात करूँ तो दीज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस। जो ये आइसोलेट करते थे, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते थे और ये बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बहुत सारे मेनी डिसीजेस, ह्यूमंस में बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती थी। तो मैं बात करूँ इस चैप्टर की, वन शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको आपको कवर करके जाना, मैं उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और जो क्वेश्चन बताए हैं उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही आप कीजिए ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी आपको करके जानी है, वन शॉट आपको पढ़ के जाना है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.